इस्लामिक तो है नहीं। इस्लाम क्या कहता है उस पर बात करिए ना। तो इस्लाम, कुर्बानी वो है इस्लाम कि को फॉलो नहीं उसको करते तो हैं बोले क्या? नहीं, वो बिल्कुल नेसेसरी है। कुर्बानी जो है हर मुसलमान पे, जिसको जो कर्जदार ना हो, जो बिल्कुल ऐसा गरीब ना हो कि कर्ज लेकर के कुर्बानी करे, देखो कंडीशन बताए वो ना। एक बात ये कह सकते हैं। लेकिन खुद जब कह रहे हम हैं फिर गरीब हंस ना हो। रहे हैं बेवकूफों की तरह। नहीं, ऐसे तो जब असभ्य भी भाषा आप का कोई इस्तेमाल बात मत कीजिए सुन फजील लीजिए। खान। अब फिर दो मुझे तीन अरे मैं बातें जो जो बोला हैं, वही तो बोल रहा हूं। ये इस तरह नहीं चलेगा। मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगा। सुनिए, फजील खान अपनी बात सुनिए, कहिए आप और मर्यादा में रहकर कहिए। मैंने जो कहा नहीं, वही उनकी बातें कह मर्यादा रहे हैं, पर को आप स्वीकार नहीं नहीं रहे। देखेंगे। मैंने उनकी मर्यादा आप देखी तो है। हमारी मर्यादा उन्होंने देखने के अपनी लिए बात ना। अब सुन मर्यादा लीजिए, में कही है, अच्छे 2-3 शब्दों में बात कही है। अब सुन लीजिए, हाँ। सुनिए 2-3 बात मैं कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, एक तो यह है कि बकरा केवल बकरीद के दिन ही नहीं कटता है, हर रोज करोड़ों बकरा कटता है पूरे देश में। केवल बकरीद के दिन बकरा कटता है क्या? तो आज नहीं बकरीद कटेगा के दिन बकरा? पहले छोड़ेंगे, तब तो आज बाकी दिन पर बात करेंगे कितना ना। करोड़ बकरा कटा होगा पूरे देश में, जानते हैं आप? फजील भाई, अगर अच्छा, दूसरी बकरीद के बात, दिन आप छोड़ देंगे तब बाकी दिन बात करेंगे ना। अरे सुनिए ना, आप उसका देखिए, आप परिभाषित मत क्या कीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। अब आप इस्लाम से नहीं है, इसलिए आपको यह अधिकार नहीं है कि आप इसको परिभाषित करें। मैं बिल्कुल नहीं पहले कर रहा उसके हूं, बारे लेकिन में मैं पढ़िए पूछ रहा हूं, ये जाकर। परंपरा है या आप इस्लाम का अपने जरूरी धर्म अंग है? के मुझे बारे बता में बोल दीजिए। सकते हैं, क्योंकि परंपराओं में बदलाव संभव है। नेसेसरी है, परंपराओं में बदलाव संभव है। नेसेसरी है। हमने देखा है, इस्लाम का अभिन्न अंग है कुर्बानी। हमने कुर्बानी देखा है कि हमारा सती प्रथा इस देश अभिन्न से अंग है खत्म हुआ इस्लाम का। और सुन है, लीजिए, बाल विवाह को इस देश से खत्म किया गया है। अरे अब बोलने देंगे हमको? जिसको कुत्ता पालने से दिक्कत नहीं है, सोसाइटी में कुत्ते भी तो लोग पालते हैं, उससे भी अगल बगल वालों को तकलीफ होती है, लेकिन लोग नहीं पर बोलते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। 2 दिन 3 दिन बकरा कोई पाल लिया तो उससे अरे तो दिक्कत लोगों है। का झगड़ा तो एक दूसरे के साथ पड़ोसी। उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम के नंबर नाम 2 पे बात, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तीसरी करवाते हो बात आप लोग। सुन लीजिए, तीसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली मनाइए, वही लोग कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानेंगे, हम पर साल से ज्यादा पटाखा छोड़ेंगे इस साल। ये वो लोग हैं, ये वो गद्दार लोग हैं देश के, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मान रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। फाजिल अहमद, आप पहले कहिए कि बकरीद के दिन मैं प्रण लेता हूं, फाजिल अहमद, कि मैं बकरा न काटूंगा, ना अपने आसपास कहीं कटने दूंगा, मैं इसको इको फ्रेंडली के तरीके से मनाऊंगा। और आप कहिए, सुनिए, अगर ये इस्लाम का अहम अंग नहीं है तो आप कहिए कि बकरीद पर मैं बकरा नहीं काटूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, मैं अपनी सबसे अच्छी चीज की कुर्बानी दूंगा, आप कहिए। तो आप बात कीजिए कि इको फ्रेंडली दिवाली हुई या नहीं हुई, तो आप बात कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है। जहां पिछले साल काटा था वही काटूंगा। मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, तो काटेंगे तो फिर दूसरे को आप मत सिखाइए, सुनिए ना, आप दूसरों को ज्ञान मत दीजिए। अरे सुनिए, इस्लाम ये कहता है, अब सुन लीजिए, मैं इसीलिए मैंने इस डिबेट की शुरुआत ही की थी कि क्या इस्लाम ये कहता है, क्या इस्लाम का ये अभिन्न अंग है? अगर ये अभिन्न अंग है तो इसको नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अगर ये परंपरा है तो परंपराओं में बदलाव होता है। फैज खान साहब, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे भैया। हज वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा हो, जो साहिब निसाब हो। कुर्बानी भी वही, मैं कह रहा हूं ना, 90% मुसलमान कुर्बानी करते ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है उनके पास। जब 90% नहीं करते तो इस्लाम का भी अंग कैसे हो सकता है? पी सकते हो गाय का, आप तो गौमूत्र। अरे यार, भाजपा कांग्रेस छोड़ो, मूल मुद्दे पे बात करो। मूल, अरे ये क्या गधे आदमी को बैठा लिए हो? उसके मुंह से अच्छा, अरे मूर्ख आदमी, जाहिल आदमी, तर्कों पे बात करो। देखिए फाजिल अहमद, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मर्यादा में रहकर बात कीजिए, इनके पास तर्क, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। भाजपा संघ, आप इस्लाम की बात क्यों करते हैं? वो अगर वो बीजेपी को समर्थन देते हैं, अरे और अगर वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो क्या वो कम मुसलमान हो जाते हैं क्या? अरे भाई, वो गौमूत्र, और आप समाजवादी, आरजेडी या कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं तो आप ज्यादा मुसलमान हो जाते हैं क्या? गौमूत्र इस्लाम में हराम है पीना, किसी भी वेस्ट को। तो वो तो कह रहे हैं कि जीव हत्या भी हराम है, पीते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जीव हत्या भी हराम है। नाजिया इलाही, एक मिनट सुनो, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है।
अगर जान जाने की बात आ जाए और दवाई के तौर पर गोमूत्र लेना पड़े तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इस्लाम गलत है, गलत है। ये फासिल अहमद की आवाज को कम कर दीजिए। आप अच्छा माने बुरा माने मुझे फर्क नहीं पड़ता। फासिल अहमद की आवाज को हटा दीजिए, डाउन कर दीजिए। नाजिया इलाही, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। मैं अपने सभी पैनलिस्टों से रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि मर्यादा में रहकर डिबेट किया कीजिए। आप लोग कोई गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर नहीं बैठकर बोल रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप गली मोहल्ले और नुक्कड़ की भाषा बोलेंगे? फासिल अहमद, अगर कायदे में डिबेट आपको करना है तो मैं वापस आपके पास आऊंगा। मर्यादा में रहकर आप बोलना चाहते तो मैं वापस आपके पास आऊंगा। नाजिया इलाही, बोलिए जी। हर हर महादेव। मेरे आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को बहुत आश्चर्य वाली बात है और दुर्भाग्य की बात है कि जब कुर्बानी होती है तो बिस्मिल्लाह रहमान मैं आ रहा हूं, एक बार जरा नाजिया अपनी बात कर ले। जब कुर्बानी के वक्त जानवर का गला रेता जाता है, काटा जाता है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोला जाता है, जिसका अर्थ निकलता है अल्लाह बड़ा रहम और करम वाला है। तो अल्लाह अगर रहम और करम वाला है तो फिर एक मासूम बेजुबान जानवर को तड़पा करके मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है कि कुर्बानी अगर इतनी जायज है और सभी मुसलमानों पर जायज है तो हजरत इब्राहिम तो अपने बेटे को लेकर चले गए थे कुर्बानी करने के लिए अल्लाह के पैगाम पर, हजरत जिब्राइल के कहने पर। तो जिनके पास पैसा नहीं है क्या उनको अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा? अब तीसरी बात आती है कि फीमेल की कुर्बानी, फीमेल जेंडर, गाय की कुर्बानी तो जायज है ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि जितने भी मिडिल क्लास मुसलमान हैं वो गाय की कुर्बानी करते हैं, हर हाल में करते हैं। और अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि हिंदुओं को चढ़ाने के लिए गाय की कुर्बानी की जाती है। हालांकि जो भी जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी हमारे इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन धड़ल्ले से होता है। और मुझे लगता है कि नीलाजा भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जहां जहां पर भी गाय का बछड़ा या ऐसे या बैल अगर बंधे हुए हैं तो ये प्रशासन का काम है कि उसको जाकर के छुड़वाया जाए और खुलवाया जाए। चौथी बात में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि कोई मैंडेटरी या कोई फासिल अहमद रुक जाइए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। फासिल अहमद रुकिए। देखिए कुरान मैंने ऑडियो आपको उठवाया है तो आप एकदम से बोलने लगे। रुक जाइए थोड़ा सा। ज्यादा पढ़ा है कुरान मैंने, आपसे ज्यादा मैंने इस्लाम की किताब पढ़ी है और आपसे ज्यादा मैं हदीस और सही अल बुखारी जानती हूँ। आप जो अभी फैज भाई को कह रहे थे कि ये गाय का दूध पीता है, तो हमारे सही अल बुखारी के हिसाब से हम मुसलमान भी ऊंट का दूध पी सकते हैं, हलाल है। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि ऊंट का दूध हलाल है, ऊंट का दूध हलाल है। तो हम ऊंट का दूध पीने वाले हैं, तो हम काहे को किसी गाय का दूध पीने वाले को हम टिप्पणियां करेंगे या अभद्र बात बोलेंगे? अजीब अजीब सी बात आप लोग बोलते हैं फाजिल भाई। अपने गिरबान में पहले झांक कर देखिए। इस्लाम में कुर्बानी इतना भी महत्वपूर्ण या सुन्नत रसूल नहीं है कि देना ही पड़ेगा। ये एक प्रथा है जिसको चेंज किया जा सकता है। अब एक सेकंड आप दोनों रुक जाइए। किया जा सकता है। फैज खान खाना है आपको इतना। अब रुक जाइए नाजिया इलाही, एक सेकंड रुक जाइए। मैडम मैं आपके पास वापस आऊंगा। फैज खान साहब आप कुछ कहना चाहते थे, 30 सेकंड में कहिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अमर जैदी जी बस मैं यही कहना चाहता हूँ इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन ना हो यहाँ पर। इन्होंने कहा कि अरे सर आपको क्या दिक्कत है? फासिल अहमद, गौमूत्र से क्या दिक्कत है आपको? लेकिन मैं क्या दिक्कत है? गाय से क्या दिक्कत है आपको? एक मिनट रुक जाइए। मैं बता रहा हूँ आपको गौमूत्र से क्या दिक्कत है? आपको गाय से क्या दिक्कत है? आपको गाय के दूध से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको ये बताइए। गौमूत्र फासिल अहमद आपको क्या दिक्कत है? हमारे लिए हराम है गौमूत्र। आपके लिए हराम होगा, आपके लिए हराम होगा। तो वो कह रहे हैं कि जीव हत्या भी हराम है, तो मान लीजिए। बिल्कुल गौमूत्र नहीं पी सकते, हमारे लिए हराम है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए गाय माता है भाई। ठीक है आपके लिए होगी, आपके लिए होगी नहीं, आपके लिए है, होगी नहीं। इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। रुक जाइए फासिल अहमद, रुकिए, बोलिए। फैज खान हाँ बोलिए। विद्या भैया, हाँ विद्या भैया देखिए, ये इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस्लाम में ये कह रहे हैं कि गोमूत्र पीना हराम है, मना है। इस्लाम स्पष्ट ये कहता है कि यदि जान जाने की बात हो तो प्रतिबंधित चीजों को भी लिया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हो गया है, जान जाने की बात है, दवाई के तौर पर वो गोमूत्र लेते हैं और इस कंडीशन में इस्लाम इसकी इजाजत देता है। और इस्लाम वैलिड तौर पर नाजिया बहन ने कहा कि गोमूत्र की इजाजत देता है, सॉरी ऊंट के मूत्र की इजाजत देता है, जिसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत है। यहां तक कि कुरान शरीफ में यह भी लिखा है यदि आपको दिशा पता ना हो, उस समय सभी तरीके से आपने जान लिया हो, तो किसी भी दिशा में नमाज पढ़ सकते हैं आप।
यदि आपको दिशा पता नहीं चल पा रही है तो इस्लाम लचीला मजहब है। लेकिन फैज खान साहब, मैं वापस आता हूं सर आपके पास, लेकिन अंबर ज़ैदी, फैज खान कह रहे हैं कि अगर दिशा पता नहीं हो तो किसी दिशा में आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे मुस्लिम व्यक्तियों का या ऐसे लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और वो दिशाहीन हो गए, देखिए